बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशेंट। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल उस्ताद मोहतरम पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी कंप्यूटर क्लास का पहला लेक्चर है जिसमें हम MS वर्ड के इंटरफेस और टैब्स को डिस्कस करने वाले हैं। MS वर्ड का इंटरफेस और टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा MCQs बनते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के बेसिक नॉलेज में हमें पता होना चाहिए कि MS वर्ड कब लॉन्च हुआ। तो MS वर्ड 1983 में लॉन्च हुआ था। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब वर्ड्स को लिखकर डॉक्यूमेंट्स बनाना। इस्तेमाल किस लिए होता है? तो MS वर्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए और बुक्स वगैरह बनाने के लिए होता है। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शोज ऑन टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब कंपनी फिटेड होता है। अगर आप अपनी फाइल को कोई नाम नहीं देते तो MS वर्ड खुद ही उसे एक नाम देता है, उसे बाय डिफॉल्ट नेम कहते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है, दूसरी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 2, तीसरी का डॉक्यूमेंट 3 और फिर ऐसे चलता रहता है। डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कैलिबरी बॉडी होता है। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे न्यू टाइम्स लगाकर गलती करते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। मैन्युअली आप फॉन्ट का साइज मिनिमम 0.1 तक कम और मैक्सिमम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक होता है। डिफॉल्ट व्यू प्रिंट व्यू होता है। MS वर्ड में आप मिनिमम जूम 10 तक कम और मैक्सिमम जूम 500 तक बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ MS वर्ड में ही मैक्सिमम जूम 500 तक होता है और एप्लीकेशन जैसे एक्सेल और पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम 400 तक होता है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? तो इसकी एक्सटेंशन .docx होती है। अगर आप 2007 से पिछले वर्जन देखें तो इसमें .doc होती है। अब 2007 से अपडेटेड वर्जन में .docx है, तो ये याद रखिएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया है MS वर्ड का इंटरफेस। इसे आप अच्छे से देख लें। ये यहाँ टॉप पे आपके पास टाइटल बार होती है। PPSC के पास्ट पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शोज ऑन वेयर टाइटल बार। तो टाइटल बार आपका ये होता है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है। याद रखिएगा, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है तो आपने बताना है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है और टाइटल बार के साथ इम्बेड होता है। क्विक एक्सेस टूल बार से क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं ताकि आप जल्दी से इनको एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये बटन यहाँ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। यानी जल्दी जल्दी अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल बार से नीचे आपके पास रिबन टैब्स होते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इन तमाम को रिबन टैब्स कहा जाता है और इसके नीचे का सारा एरिया रिबन्स कहलाता है। हर टैब का अलग से रिबन होता है। जैसे ये होम टैब का रिबन है, ऐसे ही जब हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे का सारा रिबन चेंज हो जाएगा। अब रिबन के अंदर क्या होता है? तो रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक एक ग्रुप है, यहां से यहां तक दूसरा ग्रुप है, यहां से यहां तक तीसरा। इन्हें ग्रुप्स या मेन्यू भी कहते हैं। और ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? और याद रखिएगा, ग्रुप्स के अंदर बटन्स होते हैं। ये आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इन्हें बटन्स कहा जाता है। और इसके बाद आपके पास दो रूलर्स होते हैं, एक वर्टिकल रूलर और एक हॉरिजॉन्टल रूलर। दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ इस पिक्चर में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा। यहाँ इस एरिया को टेक्स्ट एरिया कहा जाता है, जिस जगह आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। यहाँ जो ब्लिंक करता नजर आ रहा है, इसे कर्सर कहा जाता है। नीचे बॉटम में आपके पास स्टेटस बार मौजूद होती है। स्टेटस बार के लेफ्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ आपको पेजेस की तादाद, वर्ड्स की तादाद और लैंग्वेज के बारे में मालूमात मिलती है। स्टेटस बार के राइट में आपके पास व्यू बटन्स होते हैं। व्यू बटन्स 3 से 4 किस्म के होते हैं: नॉर्मल व्यू, डिफॉल्ट व्यू, वेब व्यू, आउटलाइन व्यू और ये ड्राफ्ट व्यू। कॉर्नर में आपके पास जूम टूल मौजूद होता है। याद रखिएगा, MS वर्ड का मैक्सिमम जूम 500 तक होता है।
ऊपर आपके पास विंडो कंट्रोल बार होता है, इससे आप डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। इंटरफेस में मेन आपने रिबन टैब्स और इसमें मौजूद ग्रुप्स और कमांड्स को अच्छे से याद कर लेना है। पहले तो आपके बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, अब हम डिटेल में जरा इन रिबन टैब्स को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास फाइल बटन होता है। फाइल बटन पर क्लिक करें तो आपके पास बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है। बैक स्टेज व्यू में हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं: इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन वगैरह। तो ये सारे के सारे बटन हमारे पास कहां से आते हैं? जब हम फाइल बटन पर क्लिक करते हैं। अब मैं रियल टाइम में आपके पास MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं। ये हमारे सामने फाइल टैब है, इस पर क्लिक करें तो देखो हमारे पास बैक स्टेज व्यू ओपन हो चुका है। इन्फो में क्या होता है? यहाँ आपको आपकी फाइल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि फाइल का ऑथर कौन है, कितने टाइम से ओपन है, वर्ड्स कितने हैं, कब क्रिएट की गई। यहाँ वर्जन हिस्ट्री के बारे में मालूमात मिलती है। अब ये प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इस ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। न्यू के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि बने बनाए टेम्पलेट्स कहाँ होते हैं, तो आपने याद कर लेना है कि फाइल के बाद न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्लैंक पेज भी न्यू के ऑप्शन में होता है। ओपन में क्या है जी? ओपन में आपकी फाइल जो ऑलरेडी आपने बनाई हुई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये पहले से मैंने बनाई हुई है, इनको मैं ओपन कर सकता हूँ। तो न्यू में न्यू फाइल बनती है, ओपन में जो पहले से बनी हुई हो इनको आप ओपन कर सकते हैं। सेव बटन से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, जबकि सेव एज से आप फाइल को अपनी मर्जी की लोकेशन और नाम से सेव कर सकते हैं। याद रखिएगा, सेव करने से उसी फाइल में सेव होगा, जबकि सेव एज करने से किसी खास जगह या नाम पर सेव कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रिंट में आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले प्रिंटर का नाम आता है। नीचे आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि सारे पेज प्रिंट करने हैं या स्पेसिफिक पेज, इवन पेज निकालने हैं या ऑड पेज निकालने हैं। इस ऑप्शन से आप पेपर के एक साइड या दोनों साइड पर प्रिंट की कमांड सेट कर सकते हैं। कोलेटेड और अनकोलेटेड में क्या फर्क होता है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3 पेजेस हैं और आप उसके 3 सेट प्रिंट करना चाहते हैं, तो कोलेटेड ऑप्शन में पहले एक सेट कंप्लीट प्रिंट होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। और अनकोलेटेड ऑप्शन में पहले फर्स्ट पेज के 3 प्रिंट निकलेंगे, फिर सेकंड पेज के 3 प्रिंट निकलेंगे, फिर थर्ड पेज के 3 प्रिंट। ये कोलेटेड और अनकोलेटेड होता है। पेज ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जैसे ये यहाँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सिलेक्ट है। अब मैं लैंडस्केप ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखो ये तब्दील हो गई है। इसमें पेपर घूमकर टेढ़ा हो गया है। इसे पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। नीचे आपके पास पेज साइज हैं। जब आप पेज साइज सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ पेज साइजेस अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, लेटर साइज, लीगल साइज, A4 साइज, ये सब पेपर साइजेस हैं। पेपर साइज से नीचे पेपर मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें नैरो, मॉडरेट, मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन अवेलेबल होते हैं। मार्जिन का मतलब पेपर के साइड पर खाली जगह कितनी छोड़नी है। और इस ऑप्शन से आप एक पेज पर एक से ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं। शेयर ऑप्शन से आप अपनी फाइल को डायरेक्ट MS वर्ड से वाया ईमेल शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप अपनी फाइल को PDF फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। ये भी PPSC का सवाल है कि किस ऑप्शन से आप PDF बना सकते हैं, तो आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके PDF बनानी है। क्लोज से आप एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज की 2 कमांड्स हैं, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस F4 एक्टिव विंडो या करंट विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस F4 एक्टिव या करंट विंडो, ऑल्ट प्लस F4 मेन विंडो को क्लोज करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस F4 से आप एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे ये तमाम एरिया आपका एक्टिव विंडो या करंट विंडो कहलाता है, और ऊपर ये वाला एरिया मेन विंडो कहलाता है। इसे क्लोज करने के लिए कमांड ऑल्ट प्लस F4 है, तो भूलना नहीं है। कंट्रोल प्लस F4 से एक्टिव विंडो, ऑल्ट प्लस F4 से मेन विंडो। अब मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करूंगा
तो मेरी एक्टिव विंडो क्लोज हो जाएगी। तो देखें सिर्फ अंदर वाली एक्टिव विंडो क्लोज हुई है, एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई। अब मैं न्यू में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट दोबारा से बना सकता हूं, जबकि जब मैं Alt + F4 प्रेस करता हूं तो पूरा वर्ड ही बंद हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्टिव विंडो और मेन विंडो ये बहुत बार सवाल भी आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जी फाइल टैब के बाद हमारे पास जो पहला रिबन टैब आता है वो है होम टैब। अब हमने होम टैब को देखना है। होम टैब में देखिए एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है और एडिटिंग का एक ग्रुप है। इन सब को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड के ग्रुप को देखते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट की कमांड्स मौजूद हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? अगर आपने किसी पैराग्राफ या वर्ड्स पर कोई फॉर्मेट सेट किया हुआ है तो आप एग्जैक्ट वही फॉर्मेट किसी दूसरे पैराग्राफ पर लगा सकते हैं। अब MS वर्ड में जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप को वहां भी देख लेते हैं। सबसे पहले कट, जैसे यहां मैं एक नाम लिखता हूं, अगर मैं इस नाम को यहां से कट करना चाहता हूं तो मैं इसे सेलेक्ट करके जैसे ही कट के बटन पर क्लिक करूंगा तो वो नाम यहां से गायब हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। और मैं कहीं और जाकर पेस्ट के बटन पर क्लिक करूं तो वो नाम उस जगह पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहां नाम पेस्ट हो चुका है। अब मैं इस नाम को सिलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक करता हूं तो वो नाम कॉपी हो जाएगा और मैं जहां चाहूं इसे पेस्ट कर सकता हूं और जितनी बार चाहूं पेस्ट कर सकता हूं। फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं इस नाम का कलर चेंज कर देता हूं, साइज चेंज कर देता हूं, बोल्ड भी कर देता हूं। अब इस वर्ड का फॉर्मेट तब्दील हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मेट दूसरे वर्ड पर आ जाए, तो मैं इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा। ये कॉपी हो चुका है। देखिए आपको मेरे कर्सर के साथ ब्रश का साइन शो हो रहा होगा। मैं जैसे ही इस वर्ड पर आकर अपने कर्सर से इसे सिलेक्ट करके छोड़ूंगा तो वो सारा फॉर्मेट यहां आ जाएगा। इस आइटम को फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपी की शॉर्टकट की। कॉपी के लिए Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V, फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V। शॉर्टकट कीज को अच्छे से याद करना है, इनसे बहुत MCQs बनते हैं। और हाँ, कुछ बेसिक कमांड्स हैं, इन्हें भी देख लें आप। नीचे वाली लाइन में जाने के लिए इंटर प्रेस करना होता है। थोड़ा आगे की तरफ मूव करने के लिए टैब प्रेस करते हैं। पिछला लफ्ज काटने के लिए बैक स्पेस होता है। अगर मैंने ये एस लफ्ज काटना है तो मैं अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करूंगा तो ये लफ्ज खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अगले लफ्ज को खत्म करना चाहता हूं तो मैं डिलीट प्रेस करूंगा। ये ए का लफ्ज है, इसे काटने के लिए डिलीट प्रेस करूं तो वो खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्सर से अगला लफ्ज काटने के लिए डिलीट और पिछला लफ्ज काटने के लिए बैक स्पेस होता है। अब आ जाए फॉन्ट ग्रुप में। सबसे पहले आपने याद कर लेना है कि बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट कौन सा होता है। इसे कहते हैं फॉन्ट टाइप। ये क्या है जी? फॉन्ट टाइप। और ये क्या है जी? फॉन्ट साइज। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप कैलिबरी बॉडी होता है। फॉन्ट साइज 11 होता है। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट, इससे आप फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस बटन से आप साइज बढ़ा सकते हैं और इस बटन से आप कम कर सकते हैं। बी राइटिंग को बोल्ड करने के लिए, आई इटैलिक करने के लिए, यू अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू काटा लगाने के लिए, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पावर लगाने के काम आते हैं।
आइए MS वर्ड में इसको देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट, जैसे आप पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O, इसमें 2 नीचे की जानिब होता है। वो करने के लिए आप 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो पावर नीचे की जानिब आ गई है। अब पावर ऊपर की जानिब लगाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ x की पावर 12 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे 12 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखें 12 ऊपर की जानिब आ गया है। ये टेक्स्ट इफेक्ट का बटन है, यहाँ हाइलाइटर है, आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर से फॉन्ट का कलर चेंज होता है। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। अब देखिए मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर के बटन पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप हाइलाइटर से इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। और एक चेंज केस का ऑप्शन ये यहाँ, इसमें आपके पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर कोई पूछे कि चेंज केस ऑप्शन कहाँ होता है तो आपने बताना है कि होम टैब के बाद फॉन्ट ग्रुप में होता है। अब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अपर केस अप्लाई करते हैं तो देखो सारे वर्ड्स तब्दील होकर कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में लोअर केस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ तमाम अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्स में चेंज हो गए हैं। और बाय डिफॉल्ट सेंटेंस के सेट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्लियर ऑल फॉर्मेट बटन है। पहले हम यहाँ एक पैराग्राफ का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए तो मैं ये सारा पैराग्राफ सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा तो ये सब फॉर्मेट खत्म होकर डिफॉल्ट सेटिंग में वापस आ जाएगा। हाँ, और फॉन्ट साइज की विंडो में 8 से लेकर 72 तक फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं। मैन्युअली आप मिनिमम 1 तक कम और मैक्सिमम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। ये सब पेपर्स में सवाल है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम फॉन्ट्स ग्रुप में इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। फॉन्ट टाइप के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अच्छा, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये आपके फॉन्ट इफेक्ट हैं। फॉन्ट कलर और शेडिंग वगैरह आपके टेक्स्ट इफेक्ट हैं। ये भी पीपीएससी में सवाल है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आगे हमारे पास पैराग्राफ का ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारे पास बुलेट, नंबर्स और मल्टी लेवल सेट्स होते हैं। ये नीचे इनके बटन्स दिए गए हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम लिख देता हूँ, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और नेपाल। अब इस तमाम टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके बुलेट्स के बटन पर क्लिक करता हूं तो देखो ये सारे डाटा पर बुलेट्स लग गए हैं। ऐसे ही नंबर्स पर क्लिक करके हम नंबरिंग दे सकते हैं। मल्टी लेवल सेट के लिए मैं कुछ सिटीज के नाम इंटर कर देता हूं। कराची और लाहौर को ऐड कर दिया है। अब देखो एक तो मेन हेड है कंट्रीज, अब मुझे सिटीज के लिए सबसेट बनाने हैं। तो इसके लिए मुझे मल्टी लेवल सेट का इस्तेमाल करना होगा।
यहाँ मैंने कराची और लाहौर को पाकिस्तान के सबसेट में ऐड कर दिया है। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे तो याद रखना है कि बुलेट, नंबर्स और मल्टी लेवल सेट पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं और इनका क्या काम होता है। और ये इंडेंटिंग के बटन्स हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंटिंग क्या होता है? इंडेंटिंग मार्जिन से आगे स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो, अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करता हूं तो यहां से स्पेस क्रिएट हो रही है। ऐसे ही आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये साथ आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन के बटन्स हैं। इंग्लिश लिखने के लिए लेफ्ट टू राइट का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू लिखने के लिए राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंडेंटिंग के बिल्कुल साथ ही आपके पास सॉर्ट का बटन है। इससे आप पैराग्राफ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर या नंबर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सॉर्ट करता हूं। इस विंडो में ये पूछ रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है या नंबर वाइज, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करने वाला हूं। ये हमारा पैराग्राफ सॉर्ट आउट हो चुका है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि पैराग्राफ में RSTUV की सॉर्टिंग हो चुकी है। तो इस ऑप्शन में आप अपने डॉक्यूमेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास अलाइनमेंट्स के बटन मौजूद हैं। अलाइनमेंट्स 4 किस्म की होती है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन। चलिए इस पैराग्राफ में एक एक करके सारी अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होती है। मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन अप्लाई करता हूं तो देखो सारा पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है। अब राइट अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। राइट अलाइन में राइट साइड से आपके पास लाइनों में तरतीब आ गई है। जस्टिफाई अलाइन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लाइनों में एक तरतीब बन जाती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अलाइनमेंट कितनी तरह की होती है तो उसे बताना है कि 4 किस्म की होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये स्पेसिंग का बटन है। दो लाइनों के दरमियान बाय डिफॉल्ट स्पेस 1.15 होती है। ये भी पीपीएससी का सवाल है। विंडो में स्पेसिंग मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 दी गई है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ये थीम कलर का बटन है, आप इससे बैकग्राउंड को कलर भी दे सकते हैं। साथ ही बॉर्डर का बटन है, इससे आप बॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। अब हम पैराग्राफ ग्रुप में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+L, सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E, राइट अलाइन के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई अलाइन के लिए Ctrl+J। यह आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। स्टाइल ग्रुप में आपके पास कुछ बनी बनाई थीम्स होती हैं। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या खुद से मॉडिफाई करके भी यहां रख सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एडिटिंग का ग्रुप है। इसमें आपके पास फाइंड की कमांड है, रिप्लेस की कमांड है और सिलेक्ट की कमांड है। अगर आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई लफ्ज ढूंढना है, जैसे मैं यहां देखना चाहता हूं कि हेल्प का लफ्ज कितनी बार और कहां कहां आया है, तो मैंने फाइंड पर क्लिक किया, यहां पे आकर हेल्प लिख देता हूं तो डॉक्यूमेंट में जहां जहां हेल्प होगा ये उसे हाईलाइट कर देगा। तो अगर आपने कोई लफ्ज ढूंढना हो तो आप फाइंड का बटन इस्तेमाल करेंगे और ये किस ग्रुप में है? एडिटिंग के ग्रुप में है। ऐसे ही रिप्लेस का बटन, रिप्लेस से क्या होता है जी? इससे आप किसी लफ्ज को दूसरे लफ्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं हेल्प को रिप्लेस कर देता हूं सपोर्ट के साथ। ये कह रहा है कि मैं 2 बार इस लफ्ज को रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसने लफ्ज को चेंज कर दिया है। अब जहां जहां हेल्प लिखा था वो सपोर्ट में रिप्लेस हो चुका है।
सिलेक्ट बटन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट ऑल की भी कमांड मौजूद होती है। अब हम एडिटिंग ग्रुप में इस्तेमाल होने वाली तमाम शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H, सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A की कमांड यूज करते हैं। तो हमारा होम टैब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें मौजूद तमाम ग्रुप्स और कमांड्स को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से अगले टैब्स को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।